नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, कोई भी इंसान कितना भी पापी क्यों ना हो, चाहे वो मंदिर जाए या फिर मस्जिद जाए, गुरुद्वारा, चर्च, जहां भी जाए, वहां अपना मन जो है वो साफ कर लेता है और वहां ये सोचता है कि जो ऊपर वाला है या भगवान है या फिर अल्लाह है वो उसको देख रहा है और वहाँ पर वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहता जो उसने पहले की हो। लेकिन 3 पुजारी मिलकर एक महिला को गैंग रेप करते हैं उसके साथ, और गैंग रेप ही नहीं बल्कि उसको जान से मारकर उसे पहाड़ियों के नीचे फेंक भी देते हैं। तो इस तरह के मानसिकता के लोग भी होते हैं। मैं सिर्फ मंदिर की ही बात नहीं करता, बल्कि मदरसों में भी आपने सुना होगा या फिर चर्च में भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहां पर मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, चर्च हो, वहाँ के जो पुजारी होते हैं या वहाँ के जो देखभाल करने वाले लोग होते हैं, उनका भी नियत कभी न कभी भटक जाता है। चाहे पैसा या फिर लड़की, दोनों में से अगर एक चीज़ कोई भी इंसान देखे, चाहे कितना भी बड़ा पुजारी हो या फिर कितना भी बड़ा मौलवी मौलाना हो, उनकी नीयत जो है वो बहक जाती है या फिर बहल जाती है। ऐसे ही एक कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस तरह के जो कहानियाँ हैं वो वाकई शर्मसार कर देने वाली कहानियाँ होती है और कहीं न कहीं जो धर्म है उसकी भी बदनामी होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस कहानी को पूरा सुनें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इस वीडियो के बाद अब जो भी लोग कमेंट करेंगे उन सभी का नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो कहानी 6 जुलाई 2024 की है, यानी आज से कुछ ही दिनों पहले की, 10-12 दिन पहले की कहानी नवी मुंबई की है। नवी मुंबई का एक पुलिस स्टेशन है, NCR पुलिस स्टेशन, और उसी के गांव, उसी पुलिस स्टेशन में एक गांव पड़ता है बेला गांव। उसी गांव की ये घटना है। दरअसल एक पति पत्नी के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, और उस पति पत्नी को 2 बच्चे भी थे। अब उसके जो जो महिला थी, उसके जो ससुर सास थे, ये सब जो है प्रताड़ित किया करते थे, और उसके जो पति जो है, पति उसको मार पीट किया करते थे। तो महिला जो है कई बार भागकर अपने मैके जाया करती थी, और मैके में कुछ दिनों रहने के बाद फिर वापस उसे जो ससुराल आना ही पड़ता था, क्योंकि हर महिला को मैके में जो वो नहीं रह सकती, उसको ससुराल आना ही पड़ता है। गुस्सा जब शांत होता था तो वो ससुराल आ जाया करती थी। तो इसी तरीके से उसका लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उसके सास ससुर जो वो दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे, उसके पति भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे। एक दिन ये जो लड़ाई है वो ज़्यादा हो जाती है और महिला के साथ जो वो उसके पति हैं वो मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद अब महिला गुस्से में अपने बच्चों को छोड़कर वो घर से निकल जाती है। घर से निकल जाने के बाद, ये 6 जुलाई की बात है, अब 7 जुलाई आती है। 7 जुलाई को इसके जो पति है वो उसने सोचा कि इस बार भी वो मैके गई होगी, लेकिन वो मैके पहुंची ही नहीं थी। अब उसने अपने ससुराल में फ़ोन किया और पूछा कि जो हमारी पत्नी है, यानी आपकी बेटी है, वो यहाँ से भाग कर चली गई है, आपके यहाँ पहुँची है क्या? तो उसके जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं नहीं, जो लड़की है वो पहुंची नहीं यहाँ पर। फिर उसके बाद उसके माता पिता जो वो भी ढूंढना शुरू कर देते हैं और ये पति भी ढूंढना शुरू कर देता है। 7 जुलाई आ जाती है, 7 जुलाई को नहीं मिल पाता। उसके बाद ढूंढते ढूंढते नहीं मिल पाता है। उसके बाद 8 जुलाई को ये जो लड़की के माता पिता है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर के एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। ठाणे जिला का ये पुलिस स्टेशन होता है, सिलडेगर थाना होता है। वहाँ पर जो है ये लोग रिपोर्ट लिखवाते हैं, लड़की के माता पिता। अब पुलिस जो है वो जांच में जुट जाती है। इधर ये लोग भी ढूंढते रहते हैं, लेकिन कोई सुराग जो है वो नहीं मिलता है। 9 जुलाई 2024 को एक ठाणे में एक जो है एक पहाड़ी था, और उस पहाड़ी पर गणेश मंदिर था। गणेश मंदिर के आसपास जो नीचे जो घास वस रहता है, तो वहाँ पर जो है लोग बकरियाँ चराने के लिए गए थे, और कुछ लड़कों ने देखा कि एक महिला की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। लाश को जैसे ही उसने देखा, फ़ौरन उन लोगों ने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद ये बात जो है आगे तक पहुँची, पुलिस थाने तक पहुँची। ठाणे ज़िला के सिलडेगर थाना ये वालों को जो है इत्तला की जाती है। वहाँ पर जो पुलिस पहुँचती है, पुलिस पहुँचने के बाद उस लाश को कब्ज़े में लेती है। वो जो महिला की लाश थी उसको कब्ज़े में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और ये इसका जो फ़ोटो है वो आसपास के पुलिस स्टेशन में, ये जो सिलडेगर थाना था, आसपास के पुलिस स्टेशन में इस तस्वीर को जारी कर देते हैं। अब ये जो NCR में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, NCR पुलिस स्टेशन में, तो यहाँ पर जब ये पहुँचता है ये फ़ोटो, तो क्योंकि यहाँ पर केस दर्ज था,
पुलिस वाले जैसे ही देखते हैं फ़ौरन उस चीज़ को पहचान जाते हैं, क्योंकि केस जिस समय किया गया था तो पुलिस वाले को फ़ोटो भी दिया गया था। उस फ़ोटो से जब पुलिस वाले मैच करते हैं तो फ़ोटो जो है वो मैच हो जाता है। मैच होने के बाद ये जो लड़की के माता पिता हैं उनको इत्तला की जाती है कि आपकी लड़की जो है वो ये आप देखिए तस्वीर और पहचानिए। तो उसके जो माता पिता होते हैं उस लड़की के वहाँ जाते हैं और देखते हैं फ़ोटो, वो लोग रोने लगते हैं और कहते हैं ये मेरी ही बेटी है, जो उसकी लाश की बुरी हालत जो है वो की गई थी। अब ये बात तो तय हो गई कि ये जो लाश है उसी लड़की की है। अब इस लाश के बारे में जाँच जो है वो शुरू होती है कि जहाँ से ये लाश मिली थी। दरअसल गणेश मंदिर एक टॉप पहाड़ी पर है, काफ़ी ऊँचाई पर है, और वहाँ पर ये लड़की आखिर कैसे पहुँची। तो ये जो एसपी होते हैं ये ऑर्डर देते हैं, पुलिस वालों को कहते हैं कि आप इस लाश की छानबीन कीजिए, और जहाँ पर ये लाश मिली थी वहाँ पर पुलिस वाले जाते हैं। वहाँ पर मंदिर था, मंदिर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। तो पुलिस जैसे ही जांच कर रही होती है सीसीटीवी खंगालने के लिए जाती है, क्योंकि सीसीटीवी में ज़रूर रिकॉर्ड हुआ होगा अगर यहाँ पर महिला आई होगी तो। लेकिन वो सीसीटीवी का कैमरा का तार जो है वो काट दिया गया था, ये सोच कर कि ये जो महिला है इसका तस्वीर इसमें ना आए, ये जानबूझकर किया गया था। जैसे ही ये पुलिस वाले देखते हैं कि सीसीटीवी बंद है, फ़ौरन वो समझ जाते हैं कि ये इस घटना को यहीं पर अंजाम दिया गया है। उसके बाद वहाँ पर जो 3 पुजारी होते हैं, जिसमें से एक का नाम श्याम, दूसरे का नाम संतोष कुमार, तीसरे का नाम राजकुमार, इन तीनों पुजारी को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इसे थाने लाया जाता है। थाने में उससे पूछताछ की जाती है। कड़ी पूछताछ के बाद वो लोग कबूलते हैं कि हाँ, इस लड़की को मैंने ही मारा है। और फिर उससे पुलिस वाले पूछते हैं आखिर तुमने क्यों मारा, क्या दुश्मनी थी इससे। दरअसल वो जो बताता है कि यहाँ पर ये महिला आई थी और इसने बताया कि उसके घर में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा के कारण जो है वो यहाँ भागकर आई है ताकि उसके मन को शांति मिले। और वो आई थी, उसके बाद हम लोगों ने देखा जैसे जैसे शाम हो रही थी, महिला काफ़ी भूखी प्यासी थी, उसको हम लोगों ने खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद अब शाम जैसे ही ढल गई, वो महिला अब कह रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, तो हम लोगों ने कहा कि यहीं पर रुक जाओ और 1-2 दिन रहो यहाँ पर, मन शांत हो जाएगा, उसके बाद चले जाना। अब इसी क्रम में जब रात होती है, रात होने के बाद क्योंकि ये जो पुजारी होते हैं या फिर बाबा जी होते हैं, वो लोग जो है वो नशा ज़रूर करते हैं, भांग पीते हैं। भांग ये लोग ने पिया और उस महिला को भी चाय में भांग डालकर उसे पिला दिया गया। पिलाने के बाद वो महिला जो है थोड़ी देर के बाद उससे वो नशा में आ जाती है। नशा में आने के बाद वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद अब ये जो तीनों पुजारी होते हैं, तीनों बारी बारी से उस महिला के साथ पूरी रात रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसने सोचा था कि इस महिला को सुबह छोड़ देंगे, ये जाकर किसी को नहीं बताएगी। यही सोचकर तीनों जो है वो रेप करते हैं, रात भर उसके साथ सोते हैं। सुबह जैसे ही होती है, महिला अपने तन पर जो वो कपड़े ठीक ढंग से नहीं देखती है और वो सोचती है कि उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। ये सोचकर वो महिला जो वो चिल्लाने लगती है, आसपास के लोगों को बुलाने लगती है। लेकिन अब ये जो तीनों पुजारी थे ये सोचते हैं कि ये महिला कहीं ना कहीं ये बात जो है वो आगे बता देगी, जिसके बाद हम लोगों की बदनामी तो हो गई, साथ ही हम लोगों को रेप का केस भी हो सकता है हम लोगों के ऊपर। अब ये जो तीनों पुजारी थे, इन तीनों ने सोचा कि इस महिला को रास्ते से हटा देना ही बेहतर है। अब वहाँ पर जो कुछ हथियार थे, उस हथियार से उस महिला के ऊपर वार करते हैं लोग, एक के बाद एक, और एक के बाद एक वार करने के बाद महिला जो वो ज़मीन पर गिर जाती है। जिसके बाद ये लोग उस महिला का गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद उसे उसी टॉप पहाड़ी पर से नीचे झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। झाड़ियों में फेंकने के बाद जैसे ही वो नीचे जाता है तो कुछ बकरी माल वगैरह ये सब चराने के लिए आते हैं, तो वो लोग देखते हैं। जिसके बाद ये इस राज पर से पर्दा उठता है, और ये पर्दा उठने के बाद वो तीनों पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है, कई सारी धारा लगाने के बाद। तो ये थी एक कहानी, एक पुजारी, 3 पुजारी की बल्कि, और किसी पर भी आजकल जो है वो भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि चाहे बाबा जी हो या फिर मौलवी हो, मौलाना हो या फिर चर्च हो, मंदिर मस्जिद, कहीं भी आप जो है वो अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते। खास करके महिला और पैसा, ये दोनों अगर किसी को भी नज़र आ जाए ज़्यादा मात्रा में या फिर अकेले में, तो कहीं ना कहीं उस पर वो उसकी नीयत जो वो ख़राब हो जाती है। और यही हुआ इस महिला के साथ। नवी मुंबई की ये घटना थी। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था, और ना ही किसी रिलीजियस को लेकर मेरा ये वीडियो था या फिर ये कहानी थी, बल्कि जो सच्चाई सामने आई है उसी को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी इसको लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी राय हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा मकसद किसी रिलीजियस को टारगेट करना नहीं, बल्कि मैं एक खुद मुस्लिम हूँ, और मुसलमानों में भी ऐसा होता है। कई सारे मौलवी के, मौलानाओं के आपने सुने होंगे किस्से। अभी हाल ही में एक बिहार में
मदरसा में ये कहानी जो सुनने को मिली थी कि एक लड़की के साथ कैसे उसने किया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू में ही या फिर मुसलमान में ही, बल्कि सभी धर्म में इस तरह के जो राक्षस हैं वो जन्म लेते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। बाकी इसको लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो में आप सभी का कमेंट में पढ़ने वाला हूँ, आप सभी का नाम लेने वाला हूँ, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।